हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम दो sorting एल्गोरिथम समझने वाले हैं। फर्स्ट इज लीनियर सर्च, फाइन, एंड द सेकंड वन इज बाइनरी सर्च। ठीक है, और ये दोनों हम जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं एरेज में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। फाइन, दोनों एल्गोरिथम। ठीक है, तो एरेज आपको जो बेसिक नॉलेज होगी, मैं मान के चलता हूँ एरेज के बारे में आपको पता होगा एरेज क्या होते हैं। ठीक है, तो हम एक एरे लेते हैं। एक हमने एरे लिया लेट्स से, ठीक है, ये हमने एक एरे ले लिया। ठीक है, वन डायमेंशनल एरे हमने लिया है। ठीक है, और आपको पता है एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा वो जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री। ठीक है, ये हो गए हमारे इंडेक्स, और ये हो गए हमारे एलिमेंट्स। ठीक है, तो पहले हम करते हैं लीनियर सर्च। एज द नेम सजेस्ट, लीनियर मीन्स हम जो सर्चिंग करेंगे, हमारे लेट से हमारा कोई एक टारगेट एलिमेंट ले लेते हैं। टारगेट एलिमेंट को मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ, और लेट से हमें इस एरे के अंदर एक एलिमेंट ढूंढना है कि वो एलिमेंट जो टारगेट एलिमेंट होगा वो एरे में प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, हमने ये फाइंड करना है। तो लेट से हमने एक टारगेट एलिमेंट ले लिया 5। ठीक है, फाइन। अब क्या करेंगे? अब जैसे हम लीनियर सर्च कर रहे हैं, ठीक है, एज द नेम सजेस्ट लीनियर, मतलब कि हम जो सर्चिंग करेंगे एलिमेंट की वो लीनियरली करेंगे। मतलब कि हम जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे देखेंगे, फिर सेकंड पे देखेंगे, फिर थर्ड पे देखेंगे, फोर्थ पे देखेंगे, फिफ्थ पे देखेंगे। ठीक है, मतलब कि हम हर एक एलिमेंट को देखेंगे, कंपेयर करेंगे टारगेट वैल्यू के साथ कि वो दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो फिर हम इसे अगले इंडेक्स पे मूव करते जाएंगे जब तक हमारा एरे खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक हम लास्ट इंडेक्स पे नहीं पहुंच जाते। फाइन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हमने लेट से यहाँ से स्टार्ट करना शुरू किया। फाइन, जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट करना शुरू किया। हमने पहले आए, हमने चेक किया, कंपेयर किया 2 और 5 को। इस 2 इज इक्वल टू 5, नॉट, इट इज नॉट इक्वल टू 5। तो हमारा क्या होगा? हमारा जो पॉइंटर चला जाएगा यहाँ पे चला जाएगा। अब हम इंडेक्स देखेंगे 1 पे और इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, टारगेट एलिमेंट को और जो हमारा इंडेक्स पे एलिमेंट है। 3 और 5 को देखेंगे क्या वो दोनों इक्वल है? नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा यहाँ पे आ गया पॉइंटर। ठीक है, अब देखेंगे, चेक करेंगे क्या हमारा 5 और 1 इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, तो फिर दोबारा यहाँ पे बढ़ेंगे। ठीक है, अब चेक करेंगे दोबारा क्या हमारा 5 और टारगेट एलिमेंट का जो 5 है ये इक्वल है? बिल्कुल है, तो हम क्या रिटर्न करा देंगे? जिस इंडेक्स पे हम हैं। ठीक है, या तो जिस इंडेक्स पे हम हैं वो इंडेक्स रिटर्न करा देंगे। और वरना अगर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें फाइंड करना है कि ये जो हमारा टारगेट एलिमेंट है वो एरे में है कि नहीं। ठीक है, अगर है तो हमें रिटर्न कराना है यस, अदरवाइज रिटर्न करवाएंगे। अब यहाँ पे मान लो हमारा जो टारगेट एलिमेंट है वो 5 की जगह होता है 9। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने इसको कंपेयर किया 9 और 5 को, ये हमारे इक्वल नहीं आता, तो हम दोबारा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे, 8 और 9 को कंपेयर करेंगे, नहीं है इक्वल, तो दोबारा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 9 और 9 को करेंगे कंपेयर, इक्वल है। ठीक है, तो कंपेयर तो रिटर्न करा देंगे यस, मतलब कि हमारा जो टारगेट एलिमेंट है वो हमारे एरे में प्रेजेंट है। ठीक है, अब बेस्ट केस इसमें क्या हो सकता है? बेस्ट केस मतलब कि हमारे अगर जो टारगेट एलिमेंट है, ठीक है, टारगेट एलिमेंट लेट से अगर 9 की जगह 1 होता, या सॉरी 9 की जगह 2 होता। ठीक है, अब हमारा जो टारगेट एलिमेंट है 2 है। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे जीरोथ इंडेक्स से। हमने कंपेयर किया इस एलिमेंट को इस एलिमेंट को, दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमने सिर्फ एक कंपैरिजन किया। एक कंपैरिजन में हमें पता चल गया कि हमारे जो टारगेट एलिमेंट है वो हमारे एरे में प्रेजेंट है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? हमने सिर्फ एक बार कंपेयर किया तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई
बिग ऑफ 1। ये किसकी है? बेस्ट केस की। बेस्ट केस क्या है कि अगर हमारा जो टारगेट एलिमेंट है वो एरे के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे ही प्रेजेंट हो, फर्स्ट इंडेक्स में। ठीक है, ये होगी हमारी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखते हैं भाई हमारी जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ठीक है, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम क्या ले सकते हैं कि अगर हमारा जो टारगेट एलिमेंट 2 की जगह 9 होता, अब 9 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये सारे एलिमेंट्स को के ऊपर ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा, हर एक के साथ कंपेयर करना पड़ेगा कि हमारा ये एलिमेंट टारगेट एलिमेंट हमारे इन एलिमेंट से इक्वल है कि नहीं। और हमारा जो 9 है इस एरे में कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? लास्ट एलिमेंट पे बिलोंग कर रहा है, लास्ट इंडेक्स पे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या कर चेक करना पड़ा, हमें एलिमेंट जो एरे के अंदर जो एलिमेंट है हर एक एलिमेंट को कंपेयर करना पड़ा। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसकी जो एरे की लेंथ है वो 6 है, लेंथ है 6। ठीक है, हमें कितने कंपैरिजन कितने करने पड़े? 1 2 3 4 5 6, 6 कंपैरिजन करने पड़े। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? बिग ऑफ एन। ठीक है, ये है वर्स्ट केस। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो टारगेट एलिमेंट है 9 की जगह होता, लेट से 0 होता, तो वो इस एरे में प्रेजेंट है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता, हर एरे को कंपेयर करना, सॉरी हर एलिमेंट को कंपेयर करना पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट एलिमेंट को कंपेयर किया, लेट से हमने 9 को 0 के साथ, ये इक्वल नहीं है, अब क्या होगा, इंडेक्स हमारा आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, मतलब हमारी जो एरे है कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब इसके आगे तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ा, इस केस में भी हमें सारे एलिमेंट्स को इस एलिमेंट के टारगेट एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करना पड़ा। ठीक है, तो इस केस में भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बिग ऑफ एन। ठीक है, तो ये थे हमारे दो वर्स्ट केस जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारी लीनियर सर्च की बिग ऑफ एन। बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? बिग ऑफ 1। ठीक है, तो ये था हमारा लीनियर सर्च एल्गोरिथम। मतलब कि हम जो सर्चिंग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं और हर इंडेक्स पे कंपेयर करते जाते हैं टारगेट एलिमेंट से कि वो हमारा टारगेट एलिमेंट के इक्वल है कि नहीं, हमारा इंडेक्स पे जो एलिमेंट है। ठीक है, तो अब मैं आपको लीनियर सर्च की इम्प्लीमेंटेशन करके बताता हूँ। फाइन, तो मैं पाइथन लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो हमने एक एरे डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसमें एलिमेंट्स ले लिए, लेट्स से 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमने एलिमेंट्स ले लिए एरे के अंदर। ठीक है, अब एक टारगेट एलिमेंट लेते हैं, टारगेट लेट्स से हमारा जो है 6 है। फाइन, हमें फाइंड करना है कि हमारा जो टारगेट एलिमेंट है इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे, कहाँ से? इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेंगे और ट्रेवर्स करते जाएंगे एंड तक। ठीक है, अगर हमारा जो टारगेट एलिमेंट होगा इस एरे में प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो हम रिटर्न करा देंगे यस, अदरवाइज रिटर्न करा देंगे नो। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। फॉर x in range length of array। फाइन, ठीक है, लेंथ ऑफ एरे क्यों लिया है हमने? हमें लास्ट इंडेक्स तक हमें चेक करना है कि हमारा जो टारगेट एलिमेंट है वो एरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। इसको 0 से स्टार्ट करते हैं, अगर इसको आप ऐसे भी लिखोगे, ठीक है, तो भी हमारा जो बाय डिफॉल्ट एक्स जो होगा 0 से स्टार्ट होगा। फाइन, सो लेट्स से मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने करना है कंपैरिजन। किसको कंपेयर करना है? ये हमारा जो एक्स है ये इंडेक्स, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब ये इंडेक्स के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम कंपेयर करेंगे, इस पे कंडीशन लगाए, इफ एरे ऑफ एक्स, एरे ऑफ एक्स क्या हो गया, एक्स हमारा 0 है, एरे ऑफ 0 क्या हो गया 2, कि एरे ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा जो टारगेट के इक्वल है। फाइन, ठीक है, चेक करेंगे, अगर ये हमारा टारगेट के इक्वल आ जाता है तो हमें क्या रिटर्न कराना है, हमें क्या प्रिंट कराना है? यस, ये हमने कंडीशन लगा दी कि अगर हमारा जो एलिमेंट है, ठीक है, वो टारगेट के इक्वल आ जाता है तो हम प्रिंट करा देंगे साथ ही यस, और इस लूप को यही ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमें एक बार अगर ये एलिमेंट मिल गया एरे के अंदर तो हम आगे के एलिमेंट को चेक करें कोई मतलब ही नहीं बनता। फाइन, ठीक है, और ठीक है, मान लो ये ट्रैवर्सिंग चलती रही चलती रही चलती रही, ठीक है, एक वक्त ऐसा आएगा, मान लो यहाँ पे टारगेट होता है 0,
ठीक है। अब इस एरे में आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी जीरो प्रेजेंट नहीं है, तो ये जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट होगा, ठीक है, ट्रेवर्सिंग करता जाएगा लास्ट इंडेक्स तक, लास्ट एलिमेंट तक एरे की, ठीक है, बट इसको जीरो एरे में नहीं मिलेगा, ठीक है, फाइन। तो क्या करेगा, ये हमारा लूप यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है, बट हमें एलिमेंट नहीं मिला, तो हम क्या करा देंगे, इस लूप के बाहर प्रिंट करा देंगे नो, फाइन, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब लेट्स से हम यहाँ पे पहले जो टारगेट लिया था, लेट्स से 6 लिया था, हम 6 को देखते हैं हमारा जो एरे में प्रेजेंट है या नहीं, या इट इज प्रेजेंट, यस। अब ये नो क्यों आया, आप देखोगे यस नो दोनों आ गए, नो इसलिए आया है क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया हुआ। अब ये जो हमने लूप चलाई है, ठीक है, हमें 6 एलिमेंट इसके अंदर मिल गया, हमने प्रिंट करा दिया यस, अब ये लूप टर्मिनेट हो गया। अब यहाँ पे अगले स्टेप पे भी तो आएगा, इस स्टेप पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सीधी जो स्टेटमेंट लिखी हुई है कि प्रिंट नो, तो ये प्रिंट नो इसलिए कराया है, ठीक है, फाइन। और लेट्स से अगर यहाँ पे होता कि टारगेट एलिमेंट जो है एरे में प्रेजेंट है, तो हम रिटर्न कराएंगे, प्रिंट कराएंगे यस, अदरवाइज कुछ भी प्रिंट नहीं कराएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमने 6 टारगेट लिया, ये हम चेक करें कि एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं एरे के अंदर, तुम्हारा आउटपुट आ गया यस, ठीक है। अब हम कुछ और टारगेट लेके देखते हैं, लेट्स से 0, ठीक है। अब हमारा जो आउटपुट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए हमारा, ठीक है। सो लेट्स सी, फाइन। अब आप देख सकते हो हमारा आउटपुट आया ही नहीं है, मतलब कि हमारे जो एलिमेंट है वो एरे में प्रेजेंट है नहीं, फाइन। तो ये था हमारा लीनियर सर्च। तो अब हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम देखते हैं क्या होती है, फाइन। सो ठीक है, हमने वही पहले की तरह एक एरे लेते हैं, ये हमने एरे लिया, इसमें एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। अब बाइनरी सर्च की एक खासियत बताता हूँ कि ये अप्लाई कहाँ पे होती है, ठीक है। ये बाइनरी सर्च अप्लाई तभी होगी जब हमारा जो एरे होगा वो सॉर्टेड एरे होगा, ठीक है। अगर हमारे पास सॉर्टेड एरे है तभी हम बाइनरी सर्च उस एरे पे अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों, ऐसा क्यों होगा, ठीक है। तो बाइनरी सर्च क्या कहता है कि ये हमारी इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4, ठीक है। बाइनरी सर्च क्या कहता है कि हमारे जो लेफ्ट इंडेक्स है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंटर ले लो एल, इसको नाम रख दिया लेफ्ट, ठीक है। और एक जो लास्ट इंडेक्स है, फोर्थ इंडेक्स, इस पे एक पॉइंटर ले लो आर, ठीक है, इसका नाम रख दिया राइट, ठीक है। ये क्या कहता है कि हम जो पहले सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मिड इंडेक्स, वो क्या होगा, एल प्लस आर डिवाइडेड बाय 2। अब एल हमारा यहाँ पे क्या है 0, फाइन। आर क्या है हमारे पास 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया इस 2। तो हमारा जो मिड इंडेक्स आ गया, कहाँ पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, ये हमारा मिड इंडेक्स हो गया, ठीक है, फाइन, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, दो पॉइंटर लिए, एक पॉइंटर लिया जीरो इंडेक्स पे, एक पॉइंटर लिया लास्ट इंडेक्स पे, ठीक है। हमने क्या कर लिया, मिड इंडेक्स कैलकुलेट कर लिया। मिड इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया हमने, एल प्लस आर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एल हमारा 0 था, आर हमारा 4 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आया हमारा मिड इंडेक्स 2, ठीक है। अब क्या करना है, हमारा जो मिड इंडेक्स है ये, ठीक है, उस पे जो एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट है 4, ठीक है। अब ये एलिमेंट को हमारे टारगेट ले लेते हैं, लेट से टारगेट लेट से हमारा 3 है, ठीक है। अब इस मिड इंडेक्स के जो एलिमेंट है 4, इसको टारगेट के साथ कंपेयर करना है, ठीक है।
कंपेयर क्या करना है कि हमारा अगर जो ये टारगेट एलिमेंट मिड इंडेक्स के इक्वल आता है तो हम सीधा रिटर्न करा देंगे यस, फाइन। अदरवाइज हमने क्या करना है कि हमारा जो 3 है वो 4 के इक्वल आता है, नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, हम आपने एक चीज नोटिस की होगी, हमने जो मिड इंडेक्स लिया है, मिड इंडेक्स के लेफ्ट साइड में जो एरे है, मेरी लाइन लगा देता हूँ, लेफ्ट साइड में जो एरे है और राइट साइड में जो एरे है, लेफ्ट साइड वाला एरे इस मिड इंडेक्स के एलिमेंट से छोटे हैं सब एलिमेंट्स, और राइट साइड में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मिड इंडेक्स के, वो सब मिड इंडेक्स से बड़े हैं, ठीक है। इसीलिए हमने जो एरे है वो सॉर्टेड लिया था, क्योंकि हम बार बार मिड इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे एरे को सॉर्टेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, फाइन, ठीक है। अब हमने क्या कैलकुलेट किया कि हमारा मिड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है और जो टारगेट एलिमेंट है वो इक्वल है या नहीं, हमारा वो एलिमेंट इक्वल नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अब जो टारगेट एलिमेंट है वो मिड इंडेक्स के एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है, ठीक है, फाइन, ठीक है। छोटा है या बड़ा है, हमारा जो 3 है वो 4 से छोटा है बड़ा है, वो हमारा 4 से छोटा है। तो अब हम कहाँ देखेंगे, कहाँ चेक करेंगे कि हमारे जो टारगेट एलिमेंट एरे में प्रेजेंट है कि नहीं, इस बॉक्स में चेक करेंगे। मैं इसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ, इस बॉक्स में चेक करेंगे 2 और 3, फाइन, ठीक है। अब हमारा जो आर पॉइंटर, यहाँ पे ध्यान से देखना, जो आर पॉइंटर पहले जो लास्ट इंडेक्स पे था उसको हमें अपडेट करना पड़ेगा। आर पॉइंटर को कहाँ लेके आना पड़ेगा, आर पॉइंटर को लेके आना पड़ेगा मिड इंडेक्स -1 पे। अब यहाँ पे आर पॉइंटर आ गया, ठीक है। कहाँ पे लेके आना पड़ा, मिड इंडेक्स -1 पे, क्योंकि हमारा जो टारगेट एलिमेंट था मिड इंडेक्स के जो एलिमेंट से छोटा था, ठीक है। अब हमें चेक करना पड़ेगा इतने एरे को कि हमारा जो टारगेट एलिमेंट है वो इस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। अब हमारा जो एल हो गया ये, आर हो गया ये, दोबारा से मिड इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे इसमें। एल क्या है हमारा, एल क्या है 0, आर क्या है हमारा 1, कहाँ से आया ये इंडेक्स, ठीक है, 1/2, और ये डिवाइड जब करेंगे हम राउंड अप करेंगे तो 1/2 क्या हो गया, क्या होएगा 0। अब हमारे जो मिड इंडेक्स बन गया, क्या बन गया ये। अब हमारा ये जो इतना पोर्शन जो है ये मिड इंडेक्स पे आ गया, ये जो 0th इंडेक्स है ये हमारा मिड इंडेक्स बन गया, ठीक है। अब दोबारा चेक करेंगे क्या हमारे जो मिड इंडेक्स की वैल्यू है हमारे टारगेट एलिमेंट से बड़ी है या छोटी है, वो टारगेट एलिमेंट से बड़ी है। तो अब हम चेक करेंगे इस एरे में, ये जो एरे, ये जो बॉक्स बचा ना, इतने पोर्शन में चेक करेंगे, इतने में, फाइन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी मिड इंडेक्स आया था ये, ठीक है, अब हमें चेक करना है इतने पोर्शन में, ठीक है। अब हमारा जो एल की वैल्यू होगी वो अपडेट हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो टारगेट एलिमेंट है वो मिड इंडेक्स के एलिमेंट से बड़ा है। अब एल की वैल्यू चली जाएगी यहाँ पे अपडेट होके, वो क्या हो जाएगी मिड इंडेक्स +1, फाइन। अब दोबारा मिड इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। एल और आर क्या है 1 +1/2, तो ये 2/2 क्या हो गया 1। अब हमारा जो मिड इंडेक्स बन गया, क्या बन गया, ये 1 बन गया, ठीक है, जहां पे हम अभी हैं, जिस बॉक्स को हमें चेक करना है, फाइन, ठीक है। फिर दोबारा क्या देखेंगे, अब ये हमारा जो मिड इंडेक्स बन गया, ठीक है। अब चेक करेंगे क्या मिड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो टारगेट एलिमेंट इक्वल है, यस इट इज इक्वल, तो हम क्या रिटर्न करा देंगे यस, ठीक है। अब अगर ये यहाँ पे इसकी जगह ये होता, लेट्स से इससे कोई बड़ा एलिमेंट होता, ठीक है, इससे कोई बड़ा एलिमेंट होता तो वो टारगेट एलिमेंट के इक्वल नहीं आता। तो उस केस में क्या करना पड़ता, अब हमारा जो एल और आर है एक ही इंडेक्स पे है, हमें एल और आर जो लूप चलाएंगे, ठीक है, जो हमने लेफ्ट लिया पॉइंटर और राइट पॉइंटर लिया, उसको कब तक हमें अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, जब तक हमारा जो राइट पॉइंटर है एल पॉइंटर से बड़ा आता है, ठीक है। अगर एक बार भी हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो आर से बड़ा आ गया तो वहां पे हम लूप को टर्मिनेट कर देंगे, चाहे हमें वो टारगेट एलिमेंट मिला हो चाहे ना मिला हो, ठीक है, ठीक है, फाइन। तो अब देखते हैं, दोबारा देखते हैं अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी,
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान से देखिएगा गाइस। हमने क्या किया है, हमारे पास ये एरे था, ठीक है। हमने दो पॉइंटर्स लिया, एल पॉइंटर और एक आर पॉइंटर, ठीक है। हमने क्या निकाला, उसका मिड इंडेक्स निकाला। मिड इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया, एल प्लस आर डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। अब वो हमारा जो मिड इंडेक्स आ गया बीच में आ गया, एरे के जो बीच में बॉक्स में, ठीक है। अब हमने क्या देखना है कि हमारे जो मिड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है टारगेट एलिमेंट से इक्वल है या नहीं, वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हमें अब क्या देखना है कि हमारा जो टारगेट एलिमेंट है वो मिड इंडेक्स के एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है। छोटा है तो हम सिर्फ इतने एरे को देखेंगे, इस पोर्शन को देखेंगे, ठीक है। अब आपने यहाँ से क्या नोटिस किया होगा गाइस कि हमने आधी एरे ऐसे ही छोड़ दी बिना चेक किए। हमने हाफ एरे को क्या कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। हम वहां पे अब चेक नहीं करेंगे कि हमारा जो टारगेट एलिमेंट है उस एरे में प्रेजेंट है या नहीं, रिमेनिंग एरे में, इस एरे में, ठीक। हम सिर्फ इतने एरे में चेक करेंगे, आधे एरे में। तो हर बार हम क्या करेंगे, जब हमारा जो लेफ्ट और राइट पॉइंटर जो है अपडेट होता रहेगा, तो हर बार क्या करेंगे, पहली बार तो आपने क्या देखा, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। पहली बार ये हमारे पास एरे था 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे एल था, यहाँ पे आर था, हमारे जो मिड इंडेक्स आया था क्या आया था, ये इस पोर्शन पे, ठीक है। ये हमारा मिड इंडेक्स आया था, ठीक है। अब क्या किया हमने, हमने इतने पोर्शन को, इतने पोर्शन को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। हम सिर्फ इस पोर्शन में चेक करेंगे। तो अब इसमें पहले हमारे जो चेक करने के जो हम एलिमेंट्स को चेक करना था, ठीक है, हमें एलिमेंट को एरे के अंदर चेक करना था। तो वो कितने एरे में चेक करना था, इस पूरे एरे में चेक करना था, ठीक है। बट हमने जैसे ही मिड इंडेक्स कैलकुलेट किया, ठीक है, और उसको कंपेयर किया हमारे टारगेट एलिमेंट के साथ, टारगेट एलिमेंट लेट से 2 है, ठीक है, उसको कंपेयर किया टारगेट एलिमेंट के साथ कि टारगेट एलिमेंट हमारा मिड इंडेक्स से छोटा आता है, तो हमें इतने एरे को एलिमिनेट कर दिया। अब हमें सिर्फ इतने एरे को चेक करना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारा जो एरे है दो हिस्सों में बढ़ गया, n/2 और n/2, और हमें चेक करना है सिर्फ लेफ्ट पार्ट के एरे को, ठीक है। अब दोबारा क्या होगा, ठीक है, अब दोबारा हमारा जो आर पॉइंटर आ गया यहाँ पे आ गया अपडेट होके मिड इंडेक्स -1 पे, ठीक है। ठीक है, अब दोबारा इन दोनों का मिड इंडेक्स कैलकुलेट होगा, तो मिड इंडेक्स से यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा मिड इंडेक्स बन गया, ठीक है। दोबारा चेक करेगा कि हमारा जो टारगेट एलिमेंट है जो मिड इंडेक्स से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। ये हमारा टारगेट एलिमेंट मिड इंडेक्स के एलिमेंट से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो एरे है, इतना एरे, ठीक है, इसको एलिमिनेट कर देंगे। अब हम चेक करेंगे सिर्फ इतने एरे में, ठीक है। अब जो आधा एरे हम देख रहे थे उसके भी आधे एरे में हम चेक करेंगे। तो अब दोबारा क्या हुआ, जो n/2 था वो कितने हिस्सों में बन गया, n/4, n/4, फाइन, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो कि एक हायरार्की बन रही है, फाइन, ये एक हायरार्की बन रही है, ठीक है। अब ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास जो एरे में n जो एलिमेंट्स थे जिनको हमें कंपेयर करना था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमने हाफ जो एलिमेंट थे एरे के उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया और हाफ एलिमेंट को चेक कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया n/2, ठीक है। अब दोबारा क्या हुआ, इस n/2 में से भी हम हाफ को चेक करेंगे, हाफ को एलिमिनेट कर देंगे, तो ये क्या हो गया n/4। तो ये चलते चलते एक आइटरेशन आएगी, लेट्स से, ठीक है। एक केथ आइटरेशन है, मतलब कि हमें कितनी बार लूप को एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है, ठीक है। लेट्स से केथ आइटरेशन पे जाके जो इसका जो हम जो एरे को चेक करेंगे, ठीक है, जितने एरे को चेक करेंगे वो क्या होगा, यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये n था, ठीक है, यहाँ पे n/2 था, ये n/4, तो मतलब कि यहाँ पे 2 का पावर चल रहा है, तो n/4 क्या हो जाएगा, n/2 की पावर 2। तो kth आइटरेशन के बाद जाके क्या हो जाएगा, n/2 की पावर k, ठीक है, फाइन, ठीक है। तो kth आइटरेशन पे जाके एक हमारे पास ऐसी पोजीशन आएगी जहाँ पे हमारे जो एरे के अंदर जो हम चेकिंग कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं टारगेट एलिमेंट के साथ, तो उसमें सिर्फ एक ही एरे के अंदर हमें चेक करना पड़ेगा, मतलब कि एरे के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा,
ठीक है, उसी को हमें चेक करना पड़ेगा। तो kth इटरेशन के बाद जाके जो एरे के अंदर जो एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट जिनको हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, वो है 1। ठीक है, तो ये हो गया n बाय 2 की पावर k इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया n इज इक्वल टू 2 की पावर k। फाइन। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 2 की पावर k मैं यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से। ठीक है, ये आया हमारे पास। ठीक है, फाइन। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ log 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, log 2 एंड log 2 के। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है log का, अगर log p टू द पावर क्यू है या जो भी आप करना चाहते हो, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ k इंटू log ऑफ 2 बेस 2। ये 2 बेस 2 था। ठीक है, और यहाँ पे तो क्या है, log ऑफ 2 बेस, सॉरी, log ऑफ n बेस 2। फाइन। और यहाँ पे log ऑफ 2 बेस 2 का जो कैलकुलेशन करके आप करोगे कैलकुलेटर में भी, तो वो 1 आता है। log ऑफ 2 बेस 2 1 होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जो k की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, log ऑफ n बेस 2। ठीक है, तो ये हमारी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च होगी log ऑफ n। ठीक है, और बेस 2। तो ये हमारा बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी। फाइन। ठीक है, अब इसे एक बार कोडिंग में देख लेते हैं, कोडिंग में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। मैं एक एरे लेता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 एलिमेंट्स ले लिए इसके अंदर, एरे के अंदर। ठीक है, अब एक टारगेट एलिमेंट लेता हूँ मैं, लेट से हमने टारगेट एलिमेंट फाइंड करना है 2। ठीक है, हमने क्या किया था, हम दो पॉइंटर लेंगे, लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर। लेफ्ट पॉइंटर को कर दिया 0 इंडेक्स पे, और राइट पॉइंटर को कहाँ कर दिया, लेंथ ऑफ एरे -1। लेंथ ऑफ एरे -1 क्यों लिया है, क्योंकि हमारी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से होती है, 1 से स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, 0 से स्टार्ट होती है, इसीलिए -1 यहाँ पे लगाया। ठीक है, दो पॉइंटर्स हमने ले लिए। अब क्या करेंगे, हम लूप लगाएंगे, वाइल लूप, जो मैंने बताया था, वाइल एल इज लेस देन इक्वल टू आर। मतलब कि हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो राइट पॉइंटर से इक्वल होगा या फिर इक्वल टू होगा। मतलब कि इक्वल टू कैसे, कि दोनों जो एलिमेंट्स है, सॉरी, दोनों पॉइंटर जो है एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, फाइन। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे मिड इंडेक्स। वो क्या होगा हमारा, एल प्लस आर डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा हो गया मिड इंडेक्स। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करना है हमें, क्या करना है, एक कंडीशन लगाएंगे, हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि हमारा जो टारगेट एलिमेंट है, इफ टारगेट एलिमेंट इज इक्वल टू मिड इंडेक्स। ठीक है, क्या है, एरे ऑफ मिड इंडेक्स के इक्वल है, एरे ऑफ मिड इंडेक्स। मतलब कि हमारा जो टारगेट हो गया 2, और मिड इंडेक्स यहाँ से क्या आया, ये है 6। ठीक है, 0 प्लस 5 क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 2। तो हमारा मिड इंडेक्स आया है 2। ठीक है, तो एरे ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 3। क्या हमारा टारगेट इक्वल टू जो है एरे ऑफ मिड इंडेक्स है, क्या हमारा 2 इक्वल टू 3 है, नहीं है। ठीक है, अगर ये होता तो हम सीधा क्या करा देते, प्रिंट करा देते, यस, फाइन। ठीक है, और यहाँ पे लूप को ब्रेक कर देते। अब हमें पता चल गया कि हमारे जो ये मिड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, ये टारगेट एलिमेंट के इक्वल नहीं है। तो हम चेक करेंगे क्या हमारा जो 3 है वो 2 से बड़ा है या 2 से छोटा है। सॉरी, जो हमारा 2 है वो 3 से बड़ा है या 3 से छोटा है। ठीक है, तो हमें पता चल गया जो 2 है वो हमारा क्या है, 3 से छोटा है। पहले हम ये कंडीशन लगाते हैं चेक करने के लिए, एल इफ, कि हमारा जो टारगेट है, क्या हमारा जो टारगेट है वो हमारे मिड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, एरे ऑफ मिड इंडेक्स, ठीक है, क्या वो उससे छोटा है। क्या हमारा जो 2 है वो 3 से छोटा है, यस, 3 से छोटा है। तो क्या करेंगे, हमारा अभी जो राइट पॉइंटर था यहाँ पे था, तो राइट पॉइंटर को शिफ्ट कर देंगे मिड इंडेक्स -1 पे।
तो राइट पॉइंटर क्या हो गया, मिड इंडेक्स -1, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर हमारा जो टारगेट एलिमेंट 2 की जगह लेट से 5 होता, तो अब क्या हो गया, इस केस में जो 3 है वो 5 से छोटा है, तो हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर होगा, जो लेफ्ट पॉइंटर है, क्योंकि हमने सिर्फ अब इस एरे में चेक करना है कि हमारा इस एरे में 5 प्रेजेंट है कि नहीं टारगेट एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे लेफ्ट पॉइंटर को अपडेट कर देंगे मिड इंडेक्स +1 से, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन लगाते हैं, एलिफ जो टारगेट एलिमेंट है अगर वो ग्रेटर है एरे ऑफ मिड इंडेक्स से, क्या करेंगे, हमारे राइट लेफ्ट पॉइंटर को शिफ्ट कर देंगे मिड इंडेक्स +1 से, ठीक है। तो ये हमने पूरा लूप लगा दिया, हमने कंडीशंस लगा दी, तो ये लूप अपने आप एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो एट द लास्ट अगर हमारा जो टारगेट एलिमेंट एरे ऑफ मिड इंडेक्स से इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा यस, अदरवाइज हम कुछ भी प्रिंट नहीं करेंगे। फाइन, सो लेट्स चेक, क्या हमारा हमने टारगेट एलिमेंट लिया है 5, ठीक है, टारगेट एलिमेंट हमने 5 लिया है, ठीक है। हम चेक करें कि हमारा इस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं, सो लेट्स रन। ओके फाइन, सो यहाँ पे गड़बड़ होगी, एरे इक्वल टू, ठीक है, हमने एरे को सेंड कर दिया वैल्यूज। तो आप रन करके देखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारा जो आंसर आया वो यस आया। अब यहाँ पे कोई और एलिमेंट लेके देखते हैं, लेट्स से 2 ले लिया हमने, 2 भी इस एरे में प्रेजेंट है, सो लेट्स रन, यस आया, ठीक है। अब हम कोई और एलिमेंट लेके देते हैं, लेट्स से हमने लिया है 0, 0 इस एरे में प्रेजेंट नहीं है, सो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए, सो लेट्स रन। एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, तो हमारा तो ये था बाइनरी सर्च, फाइन। And if you like this video, please subscribe my channel and press the bell icon also. Thank you so much.